हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो हमारी सीरीज चल रही थी क्लास 10th मैथ्स की। उसका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1। हमने इसके सारे कंसेप्ट्स जो हैं, हमारे टोटल 5 to 6 पार्ट्स हैं जिसमें हमने सारे कंसेप्ट्स विद रिवीजन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है यहाँ पे जो आई बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके जो है उन वीडियोस को देख सकते हैं, या डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल अगर आपको डायरेक्टली एक्सरसाइज देखनी है तो आप डायरेक्टली एक्सरसाइज भी देख सकते हैं। चलिए, तो चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 आज मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन जो है बारीकी से समझेंगे तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए, मैं आ गया हूँ बुक के साथ और अब जो है हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए, तो मार्कर मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ। देखो, हमें एचसीएफ निकालना है। मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या काम होता है उसका, कि उससे हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, एलसीएम नहीं निकाल सकते। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो उसके मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 1 का मैं पार्ट 1 डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। पार्ट 1 है हमारा 135 एंड 225। इसके मैंने कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता दिए हैं। अगर आप डायरेक्टली वो वीडियो देखेंगे तो ये क्वेश्चन मेरे बिना बताए आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना ना भूलें आंसर। चलो, 135 एंड 225 का एचसीएफ निकालना। तो देखो, मैंने आपको पहला रूल ये बताया था कि ऐसे जैसे हम डिवाइड करते हैं ऐसे बना लो। अब जो है इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो अंदर लिख लो, लिख लिया। छोटा वाला बाहर लिख लो, लिख लिया। अब नॉर्मली जो हमारा डिवाइड होता है 135, 2 जा तो जाएगा नहीं, 1 जा 135। कितना बचा, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, 12 में से 3 गया तो बचा 9, 1 में से 1 0। ठीक है, 90 हमारा आ गया रिमाइंडर। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे पॉइंट लगा के सॉल्व नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया था। अब हम क्या करेंगे, इसी के आगे ये बढ़ा देंगे और एक ऐसा ब्रैकेट बना देंगे और ये जो वैल्यू है इसे लाके यहाँ पे अंदर डाल देंगे 135। अब फिर से सॉल्व करेंगे हम। अब क्या करेंगे, 90 1 जा 90, 5 में से 0 हो गया तो 5, 3 में से 13 में से 9 गया, डायरेक्टली 13 में से कर लें, 13 में से 9 गया तो बचा 4, 45। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है पॉइंट नहीं लगाएंगे, फिर से वही स्टेप करेंगे। हम इसे थोड़ा आगे बढ़ा के ऐसे करेंगे। ये स्टेप्स हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा लास्ट में रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब हम इसे फिर से यहाँ पे ले आएंगे, तो ये 90 यहाँ पे आ गया तो 45 2 जा 90 होता है हमारा 0। तो ये लास्ट में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए हमारा लास्ट स्टेप था। तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, फर्स्ट स्टेप इज इक्वल टू, हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। अब ये मैंने कैसे लिख दिया, मैंने आपको जब कंसेप्ट पढ़ाए थे तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला, जो कि होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब हमें जो है इसे इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब जब हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा a का जो काम कर रहा है वो कर रहा है 225, b का काम कर रहा है 135, q का काम कर रहा है 1 और रिमाइंडर का काम कर रहा है यानी r का काम कर रहा है 90। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या लिखेंगे हम, सेकेंड स्टेप ये हो जाएगा। अब हम जो है इसका लिखेंगे 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। ठीक है, बिल्कुल सही। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, इसी तरह से थर्ड स्टेप होगा हमारा, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2
प्लस ज़ीरो लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बातें जो है मैंने आपको हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दी थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं हाईली रिकमेंडेड कर रहा हूँ कि वो देख लीजिए, वरना ये चीज़ें हो सकता है आपको समझ में ना आए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे 3 स्टेप्स हो गए। अब आप कहेंगे सर HCF निकालना था, आपने ये क्या कर दिया। देखो HCF क्या होता है, ये जो हमारा 3rd स्टेप होता है, इसमें देखो 3rd स्टेप में ये जो आप B की वैल्यू होती है ना, B की वैल्यू यही हमारा HCF होता है। अब यहाँ पे हमारी B की वैल्यू तो 45 है, तो HCF इज इक्वल टू 45। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दो, चलो, और अगर नहीं हो तो भी कमेंट कर दो, जिससे हम संतुष्ट हो जाएं। ये फॉर्मूला मैं यहीं पे लिखे रहने दे रहा हूँ, जिससे आप इसे देखते रहो, निहारते रहो इसे, और आपको याद हो जाए। चलो, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 196 and 38220। देखो 3rd क्वेश्चन में तो मुझे 100% पता, अगर आपने फर्स्ट कर लिया तो 3rd में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फर्स्ट सेकंड में जो है बच्चों को मेनली दिक्कत आ जाती है। क्यों दिक्कत आती है भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता। चलो आज इस दिक्कत को दूर कर दिया जाए। 38220, इस दिक्कत को आज हम दूर करने वाले हैं इसी वीडियो में। चलो इस दिक्कत को दूर करते हैं। पहले क्या करूँगा, बड़ा वाला नंबर अंदर लिख लूँगा 38220, छोटा वाला नंबर बाहर 196। अब मैं क्या करूँगा, देखो मेनली क्या होता है कि हम जो है 196 को इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये इस पूरे से कैंसिल आउट हो जाए। लेकिन हमें इतनी मैथ्स आती नहीं है कि हम इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करें, या तो हमें एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करके देखें, है ना, मतलब तो यही। लेकिन आप ऐसा कुछ मत करो, आप क्या करो, शुरुआती 3 डिजिट देख लो 382। आप सिर्फ इन दोनों को भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। 382 की तरफ सिर्फ नज़र दो, मैंने उन्हें मिटा दिया बिल्कुल, जिससे आप भूल ही जाओ। ठीक है, तो 382 को देखो, अब आप 196 इंटू 2 करके देखो। 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 9 18, 18 1 19, 9 1 कैरी, 2 1 2, 392 नहीं, तो 196 1 ही होगा। 196 1 196। अब इसे माइनस करेंगे तो 12 माइनस 6 6 हो जाएगा, 7 माइनस 9 होगा नहीं, तो 17 माइनस 9 हो जाएगा हमारा 8, और 2 माइनस 1 हो जाएगा हमारा 1। 186 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब उन नंबर्स को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है, डरना नहीं। अब बस मैं एक नंबर को ऐसे यहाँ पे नीचे उतार ले रहा हूँ, उतार लूँ, 2 को उतार ले रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करूँगा, अब 196 की फिर से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। अब 196 की मैं करता हूँ 8 से करके देखते हैं। तो 8 6 48, 8 4 कैरी, 8 9 72, 72 प्लस 4 76, 6 7 कैरी, 8 1 8, 8 प्लस 7 15, 1568। चलो 196 की 9 से भी करके देखते हैं। तो 9 6 आप बोलते रहिए, आप मुझे सुनाई नहीं दे रहे, लेकिन आप जहाँ भी हैं, जहाँ भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बोलते रहिए, इससे आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। तो 9 6 54, 4 5 कैरी, 9 9 81, 81 प्लस 5 86, 6 8 कैरी, 9 1 9, 9 प्लस 8 हो जाएगा हमारा 17, 1764। ये भी चला जाएगा इससे। तो हम 9 9 से ही कर लेते हैं, 196 9 से ही कर लेते हैं, 1764। ठीक है, इसे माइनस कर दो, तो 12 माइनस 4 हो जाएगा हमारा 8, 5 माइनस 6 होगा नहीं, तो 15 माइनस 6 हो जाएगा हमारा 9, 7 माइनस 7 0। ठीक है, 98 आ गया। अब इस वाले को नीचे उतार लो आप। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बस एक एक करके नंबर जो है नीचे उतार रहा हूँ। अगर मैं इकट्ठा लेके चलता तो आप जो थे कंफ्यूज हो जाते, और हो सकता था मैं भी कंफ्यूज हो जाता। अब क्या करूँगा मैं, 196 इंटू 5 करके देखते हैं। 5 6
30 0 3 कैरी 5 9 जा 45 45 प्लस 3 48 8 4 कैरी 5 1 जा 5 980। ये आ गया आपका आंसर। यहाँ पे 5 जा 980 ये गया कट। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने गलत कर दिया। मैं कहूँगा क्यों? आप कहेंगे सर आपने जो है पहले बताया था कि ऐसे कुछ करके होता है, ऐसे होता है, फिर ये जो इधर वैल्यू आती है, इधर जो वैल्यू आती है, सॉरी इधर जो वैल्यू आती है ये फिर इधर आती है ना? ऐसे ही कुछ बताया था मैंने। देखो अब ये बात भी समझो आप, इसमें भी कंफ्यूजन होती है नॉर्मली बच्चों को। तो ये चीज़ तब होती है, ये चीज़ तब होती है जब रिमाइंडर जो है ज़ीरो ना आए, रिमाइंडर ज़ीरो ना आए। लेकिन यहाँ पे हमारा रिमाइंडर ये कट लगा दिया मैंने, ज़ीरो लगा दूँ, आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन यहाँ पे हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आया है, इसलिए ये चीज़ नहीं हुई। अब आप कहेंगे सर इतने सारे स्टेप मैंने इस बड़े से नंबर को छोटे करने के लिए किए थे। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिमाइंडर इतना आ गया, इस बड़े स्टेप को छोटा करने के लिए मैंने इतने सारे स्टेप में डिवाइड कर लिया उसे, वरना उसका रिमाइंडर लास्ट में ज़ीरो ही आ रहा है। तो मैं डायरेक्टली 38220 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 196 इंटू 195 प्लस 0, है ना? लिख सकता हूँ, चाहे तो करके देख लें। अब आप कहेंगे सर ये तो एक ही स्टेप में समेट गया, तो कोई बात नहीं, यही हमारा लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप का बी देखो 196, तो हमारा HCF इज इक्वल टू 196। ख़त्म बात, बिल्कुल ख़त्म। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, नोट कर लो चाहो तो। चलो हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, इसका थर्ड वाला पार्ट खुद करेंगे क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। जब इतना हार्ड पार्ट कर सकते हैं आप, तो वो तो बिल्कुल कुछ नहीं है, उसे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है, चलो उसे नोट कर लेते हैं, हम नोट कर लेते हैं। लिख लिया हमने, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 6q plus 1 कॉमा। देखो ये क्वेश्चन जो है शुरुआत में बच्चों को समझ में नहीं आता है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, आएगा कैसे। 6q plus 5 where q is some इंटीजर। चलो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 6q। ठीक है, एकदम बकवास क्वेश्चन है, जीरो लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आने वाला है। अगर इस क्वेश्चन से डर रहे हो तो सोच लेना बोर्ड में कभी भी टॉप नहीं कर पाओगे। हम जो पढ़ाते हैं, हम बच्चों को पास करने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, हम बच्चों को टॉप करने के लिए पढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि पास तो आजकल बच्चा हो ही जा रहा है मोदी जी के रहमो करम से। चलो, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 6q plus 3 और 6q plus 5। ये कहना चाह रहे हैं, पहले ये क्या कहना चाह रहे हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊं। ये कहना चाह रहे हैं कि हमें ये दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव यानी प्लस, पॉजिटिव जो कि नंबर लाइन के किस तरफ होता है, जल्दी बोलिए किस तरफ होता है, लेफ्ट हैंड साइड तरफ होता है। तो इन्होंने ये कहा है कि हमें ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 6q plus 3 एंड 6q plus 5। पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, पता था मुझे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमारा इस फॉर्म में होता है, या तो इस फॉर्म में, या तो इस फॉर्म में, या तो इस फॉर्म में। चलो, इसमें भी हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा लगेगा। तो देखो, पहले तो आप एकदम बेसिक समझ लो कि हमें ये पता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है,
और एक और मैंने आपको बात बताई थी इंट्रोडक्शन में कि जो हमारा रिमाइंडर होता है ना, ये जो रिमाइंडर होता है हमारा, ये हमेशा b से जो है छोटा होता है, ठीक है, कभी भी b के इक्वल नहीं होगा, b से हमेशा छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे कि रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन b, है ना, रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन b। तो मैं इसे लिख सकता हूँ रिमाइंडर जो है हमारा, अब देखो आप, रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन b, क्योंकि अगर इक्वल हो गया तो आप समझ रहे हो क्या होगा, समझ रहे हो कि डिवाइड में करके देखना क्या होगा। अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। अब ये देखो ये भी इसी फॉर्म में है, इसे 6q प्लस 3 है तो 6q प्लस 3 ये इस फॉर्म में है। इसका मतलब ये जो हमारा b है, ये b है और ये r है। अब मैंने आपको बताया कि r जो है हमेशा छोटा होता है b से, तो इसका मतलब हमारी r की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3 4 5, 6 तो नहीं होगी, 7 तो नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने आपको बता दिया कि फिर b हमेशा छोटा होता है r से, ठीक है। आगे देखते हैं, b हमेशा छोटा होता है r से, इस बात को ध्यान रखोगे, कई जगह आपके सम्स में यूज़ होगी। आगे देखते हैं हम। अब हमने इतनी बात देख ली, अब हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमसे ये कहा गया है कि हमें ये शो करना है कि हमारा कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है हमारा इन फॉर्म्स में होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके 6q तो आप बिल्कुल ऐसे ही रहने दो, अब रिमाइंडर एक एक करके ये वैल्यूज रखते जाओ। तो पहले तो मैं व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो ये तो 6q ही रह जाएगा, तो इसे मैं 6q ही छोड़ सकता हूँ कि प्लस 0 करो या ना करो उसका कोई मतलब निकलता नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं रिमाइंडर व्हेन r इज इक्वल टू 1 रख के देखता हूँ, 6q हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a, ये हो जाएगा हमारा a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। अब व्हेन r इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। अब आप जो है थोड़ा सोच में पड़ गए होंगे, क्योंकि सर 6q प्लस 2 तो कहीं यहाँ पे है ही नहीं। तो देखो छोटे छोटे से बच्चों, 6q तो यहाँ पे 6q प्लस 2 तो यहाँ पे है ही नहीं। तो 6q प्लस 2 ये अगर आप देखो तो इसमें 6q भी हमारा 2 के डिविजिबल है और 2 भी हमारा 2 के डिविजिबल है, यानी हमारा 6q प्लस 2 2 के डिविजिबल है, यानी हमारा 6q प्लस 2 एक इवन नंबर है। बट यहाँ पे तो बात हुई है ऑड नंबर की, यहाँ पे तो हमें ऑड नंबर को, ऑड पॉजिटिव इंटीजर को शो करना है कि वो इन फॉर्म में होंगे, तो इसकी तो कोई सवाल ही नहीं उठता बिकॉज इट इज इवन। आगे देखते हैं, व्हेन r इज इक्वल टू 3, तो ये a हो जाएगा हमारा 6q प्लस 3। अब ये ऑड है और ये देखो इस फॉर्म में है कि नहीं, होगा। अब देखो व्हेन r इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। फिर वही बात आ गई जो कि यहाँ पे आ गई थी, बताने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन r इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, और ये इस फॉर्म में है जो कि ये एक और नंबर है। तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा अधूरा लग रहा है। हाँ, इसमें जो है लैंग्वेज मैंने छोड़ दी है, और लैंग्वेज में हर क्वेश्चन की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सिर्फ उनकी कराऊंगा, क्योंकि इनकी लैंग्वेज कराने का कोई मतलब नहीं है। वो चीज़ आपको खुद सीखनी पड़ेगी। 10th में आ गए हो, अब खेल नहीं होगा। चलो आगे, अगला क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन? एन आर्मी कॉन्टिजेंट, इस क्वेश्चन को आप टिक लगा लो। टिक लगा लो का मतलब ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आएगा एग्जाम में। देखो क्या बताया जा रहा है कि एक आर्मी है, क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ। एक आर्मी है, आर्मी मतलब तो समझते ही होगे फौज।
एक आर्मी है, कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, जिसमें टोटल मेंबर्स हैं 616, जिन्हें मार्च करना है। देखो दो टाइप के मेंबर्स होते हैं, एक तो होते हैं जो लेफ्ट राइट करके चलते हैं, ठीक है, एक जो लेफ्ट राइट करके चलते हैं, एक वो जो ढोल बजाने वाले होते हैं, गिटार बजाने वाले होते हैं, ठीक है। तो उनमें डिफरेंस समझो, क्योंकि आप उन्हें जो है आर्मी में नहीं ले लोगे। जो बैंड बाजे वाले होते हैं उन्हें आर्मी में नहीं ले लोगे, या ले लोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब बैंड मेंबर्स हैं, बैंड मेंबर्स देखी होगी परेड कभी 26 जनवरी की या 15 अगस्त की। बैंड मेंबर्स हैं हमारे 32, आर्मी मेंबर्स हैं 616। अब हमें ये कहा गया है कि हमें जो है इनकी मार्च करनी है। मार्च यानी वही जो लेफ़्ट राइट करके करते हैं, वो हमें इनके लिए एक लाइन बनानी, यानी जैसे ये लाइन में चलते हैं ना, ऐसे इन्हें लाइन में चलाना है। अब दिक्कत क्या आ रही है कि हमें ये ढूंढना है कि हम जो है इन्हें कितने ग्रुप्स में बांटें। क्या मतलब कितने ग्रुप्स में बांटें? यानी हम इन्हें कितनी लाइनों में बांटें। भैया कितनी लाइनों में बांटें, तो हमें ये देखना है कि हम मैक्सिमम कितनी लाइनों में बांट सकते हैं। मिनिमम तो आप कहोगे सर एक लाइन में 2 बंदे रख दो। अब चक्कर क्या है कि हर एक लाइन में नंबर ऑफ बैंड मेंबर्स और टोटल मेंबर्स हर एक लाइन में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या रखा है, क्वेश्चन में क्या रखा है, द टू ग्रुप्स आर मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम। अब हमें जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं। तो देखो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जहाँ पे बात आ जाए मैक्सिमम की, मैक्सिमम, तो ये तो पक्की बात है, या तो इसमें HCF निकलेगा या तो LCM निकलेगा। LCM अभी आपको मैंने बताया नहीं है, तो आप क्या करोगे, HCF ही लगाओगे, मुझे पता है। बट अगर एग्ज़ाम में आ रहा है तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, HCF लगेगा LCM लगेगा, क्योंकि उस समय तक आप सीख चुके होगे दोनों। मैक्सिमम हमारे मेंबर्स हैं, मैक्सिमम हमें नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं। अब जहाँ पे बात आ जाए मैक्सिमम की, तो वहाँ पे हमेशा HCF लगेगा, और जहाँ पे बात आ जाए मिनिमम की, ये मैं आपको एक हैक बता दे रहा हूँ, वहाँ पे हमेशा LCM लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि मैक्सिमम और हाईएस्ट दोनों कॉमन है। कॉमन यानी आप कह सकते हो एक तरह से एक जैसे, और मिनिमम और लोवेस्ट ये भी दोनों एक जैसे, इसलिए यहाँ पे HCF लगेगा। अब क्या करोगे, 616 है, 32 है, इन दोनों का HCF निकाल दोगे, 616 को अंदर रख दोगे, 32 को बाहर रख दोगे। अब क्या करोगे, 32 टूज़ा नहीं करोगे, हाँ 32 टूज़ा कर लोगे, 32 टूज़ा डायरेक्ट कर लें क्या? ये छोड़ो, डायरेक्ट नहीं करते, बड़ा हो जाएगा। चलो 32 टूज़ा कर लेते हैं, तो 2 टूज़ा 4, 2 3 6, नहीं ज़्यादा हो गया, अरे छोटा हो गया। 32 टूज़ा नहीं करते, चलो 32 वंजा कर लेते हैं, 32 वंजा 32, ऐसा करते हैं, डायरेक्टली कर लेते हैं। 32 इंटू 20, 0 0, 2 2 4, 2 3 6, 6 40, बड़ा आ गया। 32 इंटू 19, 9 2 18, 8 1 कैरी, 9 3 27, 28, कट 1 2 2, 1 3 3, 8 10, 0 1 कैरी, 608, यही है 32, 19 608, कितना बचा? 80 बचेगा, है ना, 80 बचेगा। अब चालाकी नहीं, इसे ऐसे करके आप इसे यहाँ पे लाओगे, समझ में आ रहा होगा। 32 यहाँ पे आ गया। अब 8 4 32, ये आ गया 0। तो हमारे स्टेप्स तो सिर्फ दो ही बने। स्टेप 1 बना हमारा कि हमारा 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 32 इंटू 19 प्लस 8। स्टेप 2 बना हमारा 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। अब लास्ट वाला स्टेप तो ये है, इसका B ये है, तो बस यही हमारा HCF हो जाएगा।
ख़त्म बात, बिल्कुल इसके आगे न चू न चराब, बिल्कुल नहीं। फोर्थ वाला क्वेश्चन एकदम बकवास है, लगता नहीं बताने की ज़रूरत है। बस उसमें क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म। सेम चीज़ करोगे, क्या करोगे, पहले तो आर की हर जगह वैल्यूज़ रखना, फिर क्या करोगे, उसका होल स्क्वायर कर दोगे। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। इन दोनों क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th को आप ट्राई करके देखो। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th दोनों चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलें। अगर कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी टाइप का तो आप मुझे कमेंट करिए एंड आई विल डेफिनेटली आंसर यू। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।